जय श्री राम। हनुमान जी, जो पवन पुत्र अंजनी के लाल और भक्तों के संकट मोचक के नाम से प्रसिद्ध है, भक्ति, शक्ति और बुद्धि के अद्भुत प्रतीक है। उनके चरित्र में न केवल पराक्रम की गाथा है, बल्कि संपूर्ण सेवा और धर्म के प्रति अड़िग विश्वास का अद्वितीय उदाहरण भी है। हनुमान जी का हर एक कार्य यह सिद्ध करता है कि जब आपके पास सच्ची निष्ठा, अटूट विश्वास और अपने आराध्य के प्रति प्रेम हो तो असंभव कुछ भी नहीं रहता। भगवान श्री राम के प्रति उनकी भक्ति ऐसी ही थी, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। आज हम हनुमान जी के ऐसे दिव्य प्रसंग की बात करेंगे जिसमें उन्होंने केवल अपनी बुद्धि और शक्ति का परिचय दिया, बल्कि अपने दृढ़ निश्चय से यह साबित किया कि भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं। एक बार हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य से समुद्र के ऊपर से लंका की तरफ जा रहे थे। हनुमान जी को आकाश में बिना विश्राम लिए लगातार उड़ते देखकर समुद्र ने सोचा, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए विश्राम दिलाकर इनकी थकान दूर करनी चाहिए। उसने अपने जल के भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक, तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपनी चोटी पर हनुमान जी को बिठाकर उनकी थकान दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मैनाक प्रसन्न होकर हनुमान जी को विश्राम देने के लिए तुरंत उनके पास आ पहुंचा। उसने उनसे अपनी सुंदर चोटी पर विश्राम के लिए निवेदन किया तो हनुमान जी बोले, मैनाक, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए विश्राम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा कहकर उन्होंने मैनाक को हाथ से छूकर प्रणाम किया और आगे चल दिए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते देखकर देवताओं ने सोचा कि ये रावण जैसे बलवान राक्षस की नगरी में जा रहे हैं, अतः इस समय इनके बल बुद्धि की विशेष परीक्षा लेना आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा, देवी, तुम हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के सामने जा पहुंची। उनके मार्ग को रोकते हुए बोली, वीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तुमको आहार बनाने के लिए। की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, माता, इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ, उनका कार्य पूरा करके मुझे लौट आने दो। उसके बाद मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। यह तुमसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसने किसी भी प्रकार से उसे जाने नहीं दिया। अंत में हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बना लो। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन तक फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार उससे दुगना अर्थात 32 योजन तक बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपना मुख का आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी भी अपने शरीर का आकार उससे दुगना करते गए। अंत में सुरसा ने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक चौड़ा कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत अत्यंत छोटा रूप धारण करके उसके उस 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवता ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूरा हो गया है। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना यात्रा पुनः आगे बढ़ाता हूँ। सुरसा ने तब उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारी बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूरे करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद हनुमान जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति, बुद्धि और निष्ठा का परिचय देकर यह साबित किया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उनके हर कार्य में भगवान श्री राम का उद्देश्य सर्वोपरि था। ये प्रसंग हमें सिखाता है, जब हमारा लक्ष्य पवित्र निष्ठा से भरा हो तो कोई भी परीक्षा में रोक नहीं सकती। जय श्री राम। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे।